आइए व्यूअर्स, हम आज एक अनोखे टॉपिक पे बात करते हैं और वो टॉपिक है बुढ़ापे में जवान कैसे दिखे। आज तो मुश्किल ये है कि जवान बूढ़े दिखने लग गए हैं। तो टॉपिक तो ये होना चाहिए था कि जवानी में जवान कैसे दिखे। ताज्जुब तो उस वक्त है कि जब ज़माना वो चल रहा है कि हर जवान बूढ़ा दिख रहा है और बात हो रही है बूढ़े को जवान बनाने की। व्यूअर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं और उसमें रगड़ने की और घिसने की चीज़ें आपको दिखाते हैं। जैसे चावल का पेस्ट ले ले, अंडे की सर्दी ले ले, हल्दी ले ले और इस तरीके का संदल ले ले। बहुत सारी चीज़ें घिसने की बताते हैं और आपको ऐसा बताते हैं कि आप ये कर लोगे तो आप जवान दिखोगे, आपकी छुरियाँ ख़त्म हो जाएगी, चमड़ी जो लटक गई है वो एकदम टाइट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये हकीकत से बात बहुत दूर है और आप लोगों ने इसको किया भी होगा, लेकिन आपको बिल्कुल ही इसका रिजल्ट नहीं मिला है। ये तमाम की तमाम रेसिपीज़ इतना फ़ायदा करती है कि आपके चेहरे के ऊपर जो मैल जमा हुआ है उसको निकाल देती है, इसको दूर करती है, चेहरे के ऊपर महज क्लीननेस लाती है। आप तमाम के तमाम जितने भी नुस्खाजात लगाने के, अप्लाई करने के यूट्यूब पे बने हुए हैं, तमाम नुस्खाजात को अपना लोगे, लेकिन आपके चेहरे पे से महज एक ही फ़ायदा होगा, वो मैल कुचैल दूर होगा, बाकी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्यूअर्स, चेहरे को तरोताज़ा दिखाने के लिए और लटकी हुई चमड़ी को टाइट दिखाने के लिए और बुढ़ापे को जवान दिखाने के लिए इंटरनल दवा यूज़ की जाती है। इंसान को अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है, तब जाके इंसान बूढ़ा भी जवान दिखता है। तो व्यूअर्स, आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए बुढ़ापे में जवान कैसे दिखे। तो व्यूअर्स, मेरा एक अनोखा नुस्खा है और ये बात मेरी बकवास नहीं है, मैं आपको प्रूफ से दिखा रहा हूँ कि हकीम अजमल खां का तो आपने नाम सुना होगा। दिल्ली में बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, बहुत नामवर हकीम गुजरे हैं। हकीम अब्दुल्ला साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि हकीम अजमल खां ने अब उनसे मिलने वाले एक बंदे को ये नुस्खा बताया था और इससे हकीम अब्दुल्ला साहब की मुलाकात हुई और देखा तो वो बुढ़ापे में जवान दिख रहे थे। तो इनसे पूछा कि यार आपकी सेहत का राज क्या है। तो इन्होंने बताया कि मैं इस तरीके की 2 चीज़ें हैं और इसको इस तरीके से यूज़ करता हूँ, तो ये मैं बुढ़ापे में आपके सामने हूँ, किस तरीके से जवान दिख रहा हूँ। व्यूअर्स, और वो 2 चीज़ें जब आप देख लेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकईतन ये 2 चीज़ें ऐसी है जो इंसान को जवान बनाए रखती है। तो व्यूअर्स, आइए बहुत जल्दी हम देखने वाले हैं कि वो 2 चीज़ें कौन सी है। मैं आपको ज़्यादा वेट करवाना मुनासिब नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो 2 चीज़ें क्या है। ये है गुलाब की पत्ती, ये आप देख रहे हो सूखी हुई है। ये गुलाब की पत्ती ऐसे गुलाबी होनी चाहिए और गुलाब ये मौसमी गुलाब होना चाहिए, चाइनीज़ गुलाब नहीं। ये है सना पत्ती, ये आप देख रहे हो कितने बढ़िया से पौधे हैं, कितने बेहतरीन और बड़े बड़े पौधे हैं। ये ऐसी सना पत्ती होनी चाहिए, इसको आप देख रहे हो, ये बहुत बढ़िया सी है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स, छोटी मक्की का शहद। इसको बनाने की तरकीब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको इसके रिज़ल्ट बताता हूँ। इसके रिज़ल्ट अमेजिंग रिज़ल्ट है और मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करके और बहुत सारे लोगों को यूज़ करवा के देखा है। एक पेशेंट था, इसको प्रॉब्लम ये थी कि ये पोरवे पक जाते थे, यहाँ ये उंगलियाँ और ये अतराफ जो है ये पक जाते थे। इसको मैंने इसी नुस्खे का इस्तेमाल करवाया था। इसको कुछ ही दिन में यूज़ करने के बाद ये सब पोरवे पकना बंद हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, फिर बंद हो गया। एक पेशेंट था, इसको कॉन्स्टिपेशन बहुत सख्त रहता था, किसी दवा से वो कॉन्स्टिपेशन रिमूव नहीं होता था, बहुत परेशानी होती थी। तो मैंने इसी नुस्खे को इस्तेमाल करवाया और वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से धीरे 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 पेशेंट एकदम से सिया और ब्लैकनेस आने लगी थी इसके बदन पे। तो इसी को इस्तेमाल किया तो ये ब्लैकनेस भी ख़त्म हो गई, कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव हो गया। बदन के अंदर पिगमेंटेशन जो होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। दूसरा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार है तो दुनिया के अंदर ये मामूली चीज़ें और हम किसी न किसी दूसरी चीज़ों की मिलावट से इसको इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन हमें ऐसा फ़ायदा नहीं दिख रहा है जैसा हकीम साहब बता रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन और सबसे सच्चे आदमी ने ये बताया है, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि सना यानी मेडियावर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मौत के अलावा तमाम बीमारियों की शिफा है। तो व्यूअर्स, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है।
और ये गुलाब पत्ती जो है वो हमारे बदन के अंदर फासिद मादा होता है, खराबा होता है, जो कचर पट्टी खाने से, इधर उधर की चीज़ें खाने से पेट में जम जाता है, लीवर के अंदर अटक जाता है और ब्लॉकेज करता है नसों के अंदर, चाहे वो हार्ट में हो, चाहे स्प्लीन में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे पैरों में हो, किसी भी जगह हो, वो वहाँ जाके रोड़ा बनता है, अटकाव पैदा करता है, ब्लॉकेज करता है। तो ये सना पत्ती उस फासिद मादे को फुगा देती है, नरम कर देती है, और जब ये सना पत्ती आती है तो फिर उसको खींच के बाहर ले आती है और पेट के रास्ते से बाहर निकाल देती है। और आपको भी तो पता है ना कि पेट से तमाम बीमारियां पैदा होती है, पेट तमाम बीमारियों का बर्तन है, और जब उसी का इलाज किया जाता है तो तमाम बीमारियां इससे ख़त्म हो जाती हैं। और आपको तजुर्बा भी है ना कि अगर आपको आज पेट सही से साफ़ नहीं हुआ और कॉन्स्टिपेशन है तो कल का पूरा दिन, बल्कि सुबह में अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आज का पूरा दिन तनाव, स्ट्रेस और इस तरीके की कंडीशन के साथ और अजीब सी कैफियत के साथ आपका दिन गुजरता है। तो व्यूअर्स, ये दो चीज़ें ऐसी है कि जो आपको बुढ़ापे में भी जवान बना सकती है, क्योंकि इसका आप मुसलसल इस्तेमाल करोगे, पेट आपका एक नंबर रहेगा, खाना आप अच्छे से खाओगे, और ग़िज़ा ही से इंसान की एनर्जी बनती है। ग़िज़ा ही खाने से, 2 टाइम का जो खाना खाते हैं उसी से हमारा बदन जो है वो मेंटेन रहता है। तो व्यूअर्स, जवानी को बाकी रखने के लिए लोगों ने बहुत सारे तजुर्बे किए हैं। हकीमों ने बड़े बड़े, कुछ थे सोना, कुछ थे चांदी, और कुछ थे तांबा, कुछ थे हीरा, इस तरीके की बहुत सारी बस्में बनाई है और लंबे लंबे टाइम तक इसके पीछे मेहनत की है ताकि जवानी देर तक बाकी रहे, लेकिन किसी से कुछ नहीं हुआ है। बुढ़ापा आने वाला है, वो हर एक के साथ आने वाला है, लेकिन बुढ़ापे में इस तरीके से ज़िंदगी बसर करना कि इंसान मजबूर और लाचार ना हो जाए, वो अपने काम खुद से कर सके, और जिस तरीके से जवानी में अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी करता था, इस तरीके से बुढ़ापे में भी अपनी ज़रूरतों को खुद से पूरा कर सके। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा बनाने में थोड़ी सी एहतियात है, और उन एहतियातों को सामने रखते हुए नुस्खा बनाना है। एहतियात क्या है कि ये गुलाब पत्ती है, इसमें से डंडियाँ वगैरह निकाल देनी है, और ये अच्छे अच्छे फूल उसमें चुन लेने हैं, और इसको हमाम दस्ते में कूट लेना है। मिक्सचर मशीन में ग्राइंड नहीं करना, इसको हमाम दस्ते में कूट लेना है। बहुत ज़्यादा एहतियात तो इसके अंदर करने का है कि ये जो पत्ता है आप देख रहे हो, ये जो पत्ते के अंदर उसकी बारीक बारीक नसें होती है, ये नसें होती है बारीक बारीक, ये वाली, ये देख रहे हो आप, ये वाली नसें होती है बारीक बारीक। तो ये नसें निकाल देनी है। कैसे निकलेगी? इसको हम हमाम दस्ते में डाल देंगे, फिर इसको बराबर कूटेंगे। जब कूटेंगे तो ये इसके अंदर से ये जो बीच में पाउडर जो है ना, इसके अंदर ये छट जाएगा। फिर इसको निकाल के कपड़े से छान लेना है, तो वो पाउडर अलग हो जाएगा और नसें नसें अलग निकल जाएगी। फिर दोनों को मिक्स करना है हम वज़न में, और छोटी मक्खी का असली शहद अच्छा होना चाहिए। छोटी मक्खी का शहद उसके अंदर मिला के गोलियां बना देनी है। चने के बकतरा इसकी गोलियां बनानी है, 1 गोली सुबह में, 1 गोली शाम में। 22 दिन तक आपको उन गोलियों का इस्तेमाल करना है, 8 दिन आपको छोड़ देनी है। हर महीने इसी तरीके से आपको चलते रहना है। व्यूअर्स, आप कुछ ही दिन इस्तेमाल करोगे, इसका करिश्मा देख लोगे। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।